नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के स्टडी @2092 पे आपका स्वागत है। और हम इस कड़ी में कक्षा 3 की वर्कबुक पहल को आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं। और अब हम वर्कशीट नंबर जो 38 है उस पर हम आ रहे हैं हल करते करते, और हम इसको अब सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। कैपेटेंसी लिसन्स एंड आइडेंटिफाइज द पिक्चर्स। तो इसमें हमें चित्रों की पहचान करना है और उसके साथ जो शब्द हैं उनको पहचान करना है। लिसन टू योर टीचर्स एंड मैच द पिक्चर्स विद द करेक्ट सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द कीवर्ड। तो यहाँ पर हमें एक वाक्य दिया हुआ है और वाक्य के साथ यहाँ एक गहरे रंग में हमें कीवर्ड दिया हुआ है, स्पेलिंग दी हुई है। और उस स्पेलिंग को यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहे हैं उन चित्रों के साथ उसको मैच करवाना है। तो पहला होता है ड्रम। ड्रम मतलब होता है ढोल। ड्रम मतलब ढोल। तो ढोल कहाँ है? ढोल यहाँ है, तो इसको साथ मैच किया हुआ है। दूसरा है दिस इज ए हाउस। दिस इज ए हाउस। हाउस मतलब क्या होता है? घर। तो घर का चित्र कहाँ है? ये पतंग है, ये ट्रैक्टर है, ये शर्ट है, ये कंघा है, ये छाता है। तो घर कहाँ रहा? घर यहाँ रहा, तो इसको घर के साथ मैच कर देंगे। फिर 3 नंबर है दिस इज ए काइट। दिस इज ए काइट। काइट मतलब होता है पतंग। पतंग है वो 2 नंबर पे स्थित है, तो ये पतंग के साथ इसको मैच कर दिया। फिर देखो दिस इज ए कम। दिस इज ए कम। कम मतलब होता है कंघा। कंघा मतलब कांसिया। कांसिया कहाँ है? ये सबसे अंत में है, ये इसके साथ इसको मैच कर देंगे। फिर दिस इज एन अम्ब्रेला। दिस इज एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला मतलब छाता। छाता है वो सबसे अंत में है, वो छतरी, जो छाता को अम्ब्रेला बोलते हैं। फिर हम 6 नंबर सेंटेंस पे चलते हैं। दिस इज़ ए ट्रैक्टर। दिस इज़ ए ट्रैक्टर। यह एक ट्रैक्टर है। तो ये यहाँ पर जो ट्रैक्टर है, ये यहाँ पर कुबोटा कंपनी जैसा ट्रैक्टर है, वो इसके साथ हम मैच कर देंगे। फिर दिस इज़ ए शर्ट। दिस इज़ ए शर्ट। तो इसको हम शर्ट के साथ इसको मैच कर देंगे। इस प्रकार हम यहाँ पर हमें वाक्य दिया हुआ है और वाक्य में कीवर्ड दिए हुए हैं गहरे रंग के साथ, और यहाँ चित्रों के साथ हमें दिखाए गए हैं। तो उनको कीवर्ड को हमें चित्रों के सामने जो उनके जो कीवर्ड हैं, उनके जो मीनिंग है, उनके साथ हमें मैच करवाने हैं, लाइन खींचकर हमें मिलाने हैं। इस प्रकार हमने इसको हल किया है। तो इसमें हमें चित्रों को देखकर जो स्पेलिंग्स हैं वो याद करने की हमें जो क्षमता है वो विकसित होगी। यहाँ हम आज फॉर्मेटिव असेसमेंट जो 7 है उस तक पहुँचे हैं। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी योगात्मक आंकलन है आपका। टिक द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड एडजेक्टिव फॉर द पिक्चर। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर चाकू दिया हुआ है, चाकू की विशेषता बताने। चाकू कैसा है? चाकू तेज, शार्प। शार्प मतलब होता है तेज। डल, डल मतलब होता है नीरस। थिन मतलब होता है पतला। लॉन्ग मतलब लंबा। तो चाकू कैसा होता है? चाकू धारदार या तेज होता है, तो इसमें शार्प हो जाएगा। फिर 2 नंबर है। 2 नंबर में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर हरे रंग में एक सिमली जिसमें हंसता हुआ एक बॉल दिखाई दे रही है। ये बॉल या बॉल जैसा दिखाई दे रहा है, तो ये कैसा है? ये खुश है। तो SAD सैड। सैड मतलब दुखी। HAPPY हैप्पी। हैप्पी मतलब खुश। DULL डल। डल मतलब होता है नीरस, उदास। एंग्री मतलब क्रोधित। तो इसमें क्या हो जाएगा? हैप्पी। HAPPY हैप्पी। हैप्पी मतलब खुश। 3 नंबर देखो, टिक द पिक्चर ऑफ द बॉय टचिंग द वॉल। तो हमें एक ऐसा चित्र बनाना है, एक ऐसा चित्र बताना है दो कि लड़का है वो दीवार को
हाथ लगा रहा है। तो देखो यहाँ पर पहला है, उसके में लड़का दीवार के हाथ लगा रहा है, दूसरे में लड़का नाच रहा है, तीसरे में लड़की है वो मुंह के हाथ लगा रखा है, चौथे में लड़की डांस कर रही है। तो हमें इसमें बताया गया कि लड़का है वो दीवार के हाथ लगा रखा है। तो ये पहला है। प्रश्न नंबर 5, टिक द पिक्चर ऑफ द गर्ल वॉशिंग हर हैंड। हमें एक ऐसा चित्र देखना है जिसमें लड़की हाथ धो रही है। यहाँ एक लड़की है वो पर्स को पकड़ी है, यहाँ लड़की बाल सुखा रही है, यहाँ लड़की हाथ धो रही है, यहाँ साइकिल चला रही है। तो हमें यहाँ पर एक ऐसी लड़की जो कि हाथ धो रही है, तो वो यहाँ 3 नंबर पे है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, राइट द एप्रोप्राइट ग्रीटिंग फॉर। तो हम इसमें प्रश्न नंबर जो 6 और 7 है उसके अंदर हमें ग्रीटिंग जो संबोधन है उसके बारे में हमें बताना है। तो 5 नंबर जो प्रश्न है उसमें बताया, व्हेन यू मीट योर फ्रेंड इन द इवनिंग। जब आप अपने मित्रों से शाम को मिलते हो तब आप क्या कहते हो? तो हम कहते हैं गुड इवनिंग। हम क्या कहते हैं? गुड इवनिंग। हम क्या कहते हैं? गुड इवनिंग। फिर 6 नंबर जो क्वेश्चन है, व्हेन योर टीचर इंटर इन द क्लासरूम इन द मॉर्निंग। व्हेन योर टीचर इंटर इन द क्लास इन द मॉर्निंग। जब आपके टीचर आपकी कक्षा में आते हैं तो आप क्या कहते हो? गुड मॉर्निंग। क्या कहते हो? गुड मॉर्निंग। तो हम क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग कहते हैं, सुप्रभात कहते हैं। फिर यहाँ पर हमें 7 नंबर जो क्वेश्चन है, रीड द स्टोरी एंड राइट द नंबर 1 2 3 4 इन द बॉक्स टू सीक्वेंस इट। हमें एक कहानी दिखाई गई है, इस कहानी में चित्र, यहाँ कहानी हमें बताई गई है, यहाँ चित्र है। तो सबसे पहले आइए बच्चों हम कहानी पढ़ते हैं। ए लोइन वॉज स्लीपिंग इन द फॉरेस्ट। एक शेर जंगल में सो रहा था। ए रेट स्टार्टेड प्लेइंग ऑन इट। एक चूहा इसके ऊपर खेलने लगा। द लोइन कोट द रेट एंड ट्राइड टू किल हिम। शेर ने चूहे को पकड़ा और उसको मारना चाहा। द रेट सेड सॉरी एंड द लोइन लेफ्ट द रेट। चूहे ने शेर को खेदपूर्वक कहा और शेर ने चूहे को छोड़ दिया। वन डे लोइन वॉज कॉट इन द हंटर्स नेट। एक दिन शेर ने चूहे को एक दिन जंगल में पकड़ लिया और द रेट केम टू हेल्प एंड कट द नेट। और चूहा आया शेर के पास और चूहे ने जाल को काट दिया। द लोइन सेड थैंक यू टू द रेट। और उसके बाद शेर ने चूहे को बहुत धन्यवाद कहा या थैंकफुल कहा। तो इसमें देखो ये क्या है, इसमें हमें ये कह रहा है कि एक बार एक शेर, जंगल था, जंगल में एक चूहा है वो शेर के साथ क्या है, खेल रहा था। तो दूसरे में फिर क्या किया, शेर ने चूहे को क्या कर लिया, पकड़ लिया, हाथ में पकड़ लिया। तो हाथ में पकड़ने वाला ये चित्र है। तो फिर क्या है, ये चूहे ने शेर से माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने के बाद शेर ने चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद शेर को एक शिकारी ने जंगल में पकड़ लिया। तो ये देखो जाल में पकड़ लिया। उसके बाद चूहा आता है और शेर को छुड़ा लेता है, उसके नेट को काट कर उसको छुड़ा लेता है। इस प्रकार ये है कहानी है। कहानी हमें इस प्रकार हमें लिखनी थी या इस प्रकार इसको पूर्ण करनी थी। अब हम पेज नंबर पर आते हैं, पेज नंबर वर्कशीट नंबर 39। कंपेटेंसी आइडेंटिफाइज राइमिंग वर्ड। हमें एक जैसे जो शब्द हैं वो छांटने हैं। लिसन टू योर टीचर एंड सर्कल द वर्ड दैट राइम विद द फर्स्ट वर्ड इन ईच रो। कि जो प्रत्येक में जो शब्द है प्रथम उस जैसा कोई शब्द है तो उसको, तो पहला है पेन। पहला क्या है? पेन। दूसरा है मैन हो गया। तीसरा है फिग। फिर है बॉल। फिर है फैन, कोट, फिर दैट,
तो ये भी हो जाएगा। फिर है यहाँ पर देखो बैट, बैट मतलब चमगादड़ होता है, तो बैट, जिक, कैट, मैट, टेल, गेट, पैट, इस प्रकार इसमें सारे हो जाएंगे। चौथा है सन, तो सन के अंदर ही आप देखो, पहला है पहला है डैट, दूसरा है गोट, तीसरा है फन, चौथा है बन, फिर है पिग, फिर है रन, तो इसमें रन हो जाएगा। फिर आगे देखो पिग, पिग मतलब सुअर, उसके बाद बिग, स्टॉप, वेल, फिग, बिग, डॉट। फिर आगे देखो बॉक्स, बोट, शेप, फॉक्स, कैट, बॉक्स, फिर है मैप, तो ये मैप नहीं होगा। उसके बाद हम आगे वाले पेज पे चल रहे हैं। वर्कशीट नंबर 40 पे हमें कैपिटेंसी रिकॉग्नाइज लेटर्स एंड देयर साउंड, कि हमें इसमें जो शब्द हैं उनके जो लेटर अक्षर हैं उनकी पहचान करनी है और उनका जो उच्चारण कैसा होता है उसको हमें बताना है। Say the name of each pictures and write the missing letter that make the beginning sound of each of these words। तो यहाँ पर हमें इसको स्पेलिंग्स है वो इनको स्पेलिंग सही लिखनी है। तो पहला है डी, किसका है, डॉग, डॉग मतलब कुत्ता, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डॉग। तीसरा है करची, तो इसमें पेन हो जाएगा, पेन मतलब करची। फिर चूहा, चूहे को क्या बोलते हैं, रैट, आर हो जाएगा। फिर ये है मैन मतलब आदमी, तो आदमी को मैन कहते हैं। फिर है बैग, बैग मतलब थैला, तो ये बी हो जाएगा। फिर है ये पेन, पेन मतलब कलम, तो इसका पी हो जाएगा, पेन। फिर है ये बिल्ली, बिल्ली को अंग्रेजी में कैट कहते हैं, तो ये सी हो जाएगा। फिर है ये यहाँ पर गमला, ये पोट हो जाएगा, पोट। फिर है सूर्य, सूर्य को अंग्रेजी में सन कहते हैं, सन मतलब सूर्य होता है। फिर ये चित्र है राजस्थान का, चित्र को अंग्रेजी में हिंदी में मानचित्र, अंग्रेजी में मैप कहते हैं। फिर ये झोंपड़ी है, झोंपड़ी को हट कहते हैं, एच हो जाएगा। फिर ये वैन है, वैन वी हो जाएगा, वैन मतलब वैन। फिर ये जग है, जग मतलब जग होता है। फिर ये खटमल, खटमल तो यहाँ पर ये खटमल हो गया। खटमल के अंदर बन, बग, बग हो जाएगा, बी हो जाएगा, बग मतलब खटमल। फिर पंखा, पंखे को क्या कहते हैं, फैन, फैन मतलब पंखा। इस प्रकार हमें इस जो 38 नंबर जो वर्कशीट है इस पे हमें चित्र है, चित्र में जो स्पेलिंग्स होती है वो स्पेलिंग सही नहीं लिखी हुई है, उस स्पेलिंग के आधार पर हमें उनको सही करना है, लिखना है। अब हम चलते हैं वर्कशीट नंबर 41। वर्कशीट नंबर 41 पे राइट लेटर इन द सीक्वेंस, तो हमें सीक्वेंस के आधार पर लेटर लिखने हैं। तो कैपिटेंसी राइट लेटर इन सीक्वेंस, राइट द अल्फ़ाबेट दैट कम जस्ट आफ्टर द लेटर, यानी इसके बाद क्या था बोलेंगे, ई, एफ, एच, आई, के, एल, एन, ओ, आर, एस, वी, डब्ल्यू, बी, सी, एच, जी, एच, पी, क्यू, इस प्रकार में लिखना है। फिर है राइट द अल्फ़ाबेट दैट कम जस्ट बिफोर द गिवन लेटर, इनसे पहले क्या आता है, बी, बी से पहले क्या आता है, ए आता है। एफ, एफ से पहले ई, ई, एफ, एफ आता है। एल, एल से पहले के, जे, के, एल, जी से पहले एच आता है। पी, क्यू, यू, वी, सी,
डी, जी, एच, के, एल। तो यहाँ पर के से पहले क्या आता है? तो के से देखो आई, जे, फिर के आता है। एस, एस से पहले क्या आता है? आर, एस। यहाँ पर क्या आता है? वाई, वाई के बाद क्या आता है? जेड। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर जो ए बी सी डी है ऊपर वाले में, तो उसके बाद क्या आता है? नीचे वाले में छोटी ए बी सी डी के बाद क्या आता है? इस प्रकार हमें यहाँ पर लिखना है। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं वर्कशीट नंबर 42। वर्कशीट नंबर 42 पे देखो हम यहाँ पर हल करने जा रहे हैं। वर्कशीट नंबर 42 पर हमें एक तो हर का प्रयोग है और दूसरा है हिज का प्रयोग। तो हिज आता है किसके लिए? लड़का। और हर किसके लिए आता है? लड़की के लिए। ठीक है, हिज लड़के के लिए आता है और हर लड़के के लिए आता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यूज प्रोनाउन हिज और हर एप्रोप्राइटेटली। हिज मतलब लड़का होता है, हर मतलब लड़की के लिए आता है। लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट हिज और हर। तो यहाँ पर हमें प्रयोग करना है। तो दिस इज हिज हैट, यह उसकी टोपी है, यानी आदमी की टोपी है। तो आदमी या लड़के के लिए हिज आता है। फ्रॉक किसके? लड़के की। तो क्या आता है? हर आता है। तो आगे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर देखो इसमें जो चित्र है उसके लिए तो क्या आता है? हमें हिज लिखना है। और इसमें जो चित्र है उसके लिए क्या करना है? हर। क्या करना है? हर। अब यहाँ देखो ये क्या है? ये टेडी बियर का है। टेडी बियर लड़के के पास है, लड़के के पास आता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? हिज करेंगे। ये गिटार, गिटार किसके पास है? गिटार लड़की के पास है। तो लड़की के पास क्या लगेंगे? हर। फिर 5 नंबर देखो छत्ता, छाता लड़के के पास है तो हिज। साइकिल, साइकिल लड़की के पास है तो क्या करेंगे? हर। और फुटबॉल लड़की के पास है तो क्या करेंगे? हर। इस प्रकार हम यानी लड़की के लिए तो हर लगाएंगे और लड़के के लिए हिज लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें इस प्रकार वर्कशीट नंबर जो 42 है उसको हल किया है। फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट जो 8 है वो हम करने जा रहे हैं। तो टिक द वर्ड दैट राइम्स विद द सिंग। सिंग के लिए देखो सबसे पहले यहाँ पर ING है, तो इसको दिंग बोलते हैं, इसको किंग बोलते हैं, इसको पिंक बोलते हैं, इसको सिंग बोलते हैं। सिंग। तो इसमें क्या हो गया? इसमें ये हो गया। फिर टिक द वर्ड दैट राइम विद द वॉक। तो देखो डे, चौक, वे, ड्रिंक, इसको वॉक बोलते हैं, इसको चौक बोलते हैं। तो ये इसका ये हो जाएगा। फिर 3 नंबर देखो लुक एट द पिक्चर एंड टिक द मिसिंग लेटर द वर्ड। तो यहाँ पर मुर्गी का चित्र है। मुर्गी में क्या आता है? HEN आता है। तो H किस में? इसमें। तो ये हो जाएगा। फिर 4 नंबर देखो लुक एट द पिक्चर एंड टिक द मिसिंग लेटर। ये किसके? ये अंगूठी की है। अंगूठी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिंग बोलते हैं। तो आर किस में? इसमें। ये हो जाएगा। फिर 5 नंबर है राइट द अल्फ़ाबेट दैट कम बिफोर द गिवन लेटर। इससे पहले क्या आता है? तो यहाँ पर C आता है पहले। फिर यहाँ पर Q आएगा। यहाँ पर O है। O से पहले क्या आता है? MN आता है। Z से पहले Y आता है। इस प्रकार हमें यहाँ पर फिल करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द अल्फ़ाबेट दैट कम आफ्टर द गिवन लेटर्स। इसके बाद क्या था? E के बाद F आता है। G के बाद H आता है। H के बाद I आता है। J के बाद K आता है। इस प्रकार हमें यहाँ पर ही फिल करना है। फिर 7 नंबर है राइट द अल्फ़ाबेट दैट कम बिटवीन द गिवन लेटर। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या आएगा?
डी, बी सी डी, पी क्यू आर, एम एन ओ, एक्स वाई जेड। फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है, फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्राइट प्रोनाउन हिज और हर। तो हिज लड़के के लिए आता है, हर लड़की के लिए आता है। तो मोहन इज ए स्टूडेंट, मोहन एक लड़का है। दिस इज हिज पेंसिल। सीता इज ए डॉक्टर, दिस इज हर बॉक्स। इस प्रकार आता है। 9 नंबर देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्राइट प्रोनाउंसिएशन। तो ये प्रोनाउंसिएशन है, लड़के के लिए आता है हिज, लड़के के लिए हर। तो लड़के के लिए हिज आएगा यहाँ पर, और लड़के के लिए क्या आएगा, हर। लड़के के लिए हर आएगा। इस प्रकार हमें यहाँ पर जो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो 8 है उसको हमने हल कर दिया है। उसके बाद हम वर्कशीट नंबर 48 जो आगे है वो चल रहे हैं। वर्कशीट नंबर 48 पे हमें बताया गया कैपेटेंसी, लिसन टू ग्रीटिंग एंड रेस्पॉन्स अकॉर्डिंगली, रीराइट द राइम विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम फाइन, थैंक यू, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू, आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम फाइन, थैंक यू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हाउ आर यू, आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम फाइन, थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट, इट इज़ टाइम टू गो टू बेड, टू ले डाउन योर स्लीपी हेड। तो इस प्रकार ये है जो पोइम है उसके अंदर हमें भी वार्तालाप कैसे करनी है, किस प्रकार हमें बताएं, उसके बारे में यह बताया गया है। लिसन टू योर टीचर एंड चूज द करेक्ट ग्रीटिंग फॉर द सिचुएशन। गुड नाइट कब कहते हैं, गुड नाइट हम रात्रि को सोते हैं तब बोलते हैं। गुड इवनिंग हम उठते हैं तब कहते हैं। गुड आफ्टरनून दोपहर को बोलते हैं हम। गुड बाय जब हम जाते हैं या हम अलविदा लेते हैं तब हम गुड आफ्टरनून बोलते हैं। तो इस प्रकार हम अरुण वोक अप इन द मॉर्निंग, अरुण जब सुबह उठता है तो क्या कहता है, गुड मॉर्निंग कहता है। क्या कहता है, गुड मॉर्निंग। अरुण क्या कहता है, गुड मॉर्निंग कहता है। गीता इज गोइंग टू स्लीप, जब गीता सोने जाती है, जब हम सोते हैं तब क्या कहते हैं, गुड नाइट। क्या कहते हैं, गुड नाइट। तो यहाँ पर गुड नाइट आ जाएगा। फिर वरुण एंड प्रकाश मीट फॉर द लंच इन द आफ्टरनून, वरुण और प्रकाश दोपहर को मिलते हैं तब क्या कहते हैं, गुड आफ्टरनून। क्या कहते हैं, गुड आफ्टरनून। लक्ष्मण इज लीविंग द स्कूल, जब लक्ष्मण स्कूल छोड़ता है तो क्या कहता है, गुड बाय, गुड बाय होता है। इस प्रकार हमें यहाँ पर बोलने का संबोधन बताया गया है कि हम कौन सा शब्द कब बोलें, किस प्रकार बोलें। अब हम करते हैं वर्कशीट नंबर 44। और वर्कशीट नंबर 44 पर हमें कैपेटेंसी, रिकॉग्नाइज लेटर एंड देयर साउंड, उसके अंदर यही है कि हमें शब्द को, वर्ड को बोलना है और उसका उच्चारण और वो किस प्रकार है, इस प्रकार हमें उसको उच्चारित करना है। से द नेम ऑफ ईच पिक्चर एंड राइट द मिसिंग लेटर डैट मैच एंडिंग दिस। तो हमें पहला है सुअर का, सुअर को अंग्रेजी में बोलते हैं पिग। दूसरा है चिंटी, चिंटी को अंग्रेजी में बोलते हैं एंट।
तीसरा है चाबी, चाबी को अंग्रेजी में की बोलते हैं। फिर है बल्ला, बल्ले को अंग्रेजी में बैट बोलते हैं। फिर है चटाई, चटाई को अंग्रेजी में मैट बोलते हैं। फिर है टूंटी, टूंटी को अंग्रेजी में टैप बोलते हैं, TAP टैप। फिर है टोपी, टोपी को अंग्रेजी में कैप बोलते हैं, CAP कैप, कैप मतलब टोपी। फिर ये हमारे पास पिन है, पिन को PIN, पिन, पिन मतलब पिन। फिर हमारे पास टब है, TUB टब, टब मतलब टब। फिर ये हमारे पास मुर्गी है, HEN हैन। फिर हमारे पास डस्टबिन है, BIN बिन, BIN। फिर हमारे पास चारपाई है तो इसको BED बेड, बेड मतलब चारपाई। फिर हमारे पास ये एक चित्र दिखाया गया है, इसकी मुद्रा पूछी गई है तो ये बहुत दुखी है तो इसको SAD सैड मतलब दुखी। और फिर हमारे पास एक जाल तो इसको BEB बेब, बेब मतलब जाल बोलते हैं। हमारे पास बस है, BUS बस, बस मतलब बस। तो इस प्रकार हमारे सामने है ये चित्र है, इनको दिखाया गया है और इनकी जो स्पेलिंग है वो हमें आनी चाहिए और इनकी स्पेलिंग हमें लिखी होनी चाहिए। फिर हमें वर्कशीट नंबर 46 और वर्कशीट नंबर 46 पर जैसा कि हम देख रहे हैं कि राइट अल्फ़ाबेट एज द इंस्ट्रक्शन, भी अल्फ़ाबेट लिखना है हमें उनके आधार पर। तो पहला इसके अंदर कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, तो यहाँ पर छोटी ABCD में लिखी हुई है, यहाँ पर बड़ी में, तो यहाँ पर हमें सब बड़ों में बड़ी ABCD में, तो ब्रदर, तो जैसे B बड़ा, R बड़ा, O बड़ा, T बड़ा, H बड़ा, E बड़ा और R ब्रदर, इस प्रकार में लिखनी है। टीचर, TEACHER, टीचर। सिटी, CITY सिटी। HOSTEL हॉस्टल। डोर, DOOR डोर मतलब दरवाज़ा। FAN फैन, फैन मतलब पंखा। SOCKS सॉक्स। बल्ब, BULB बल्ब। हैवी, HEAVY हैवी। फिर ब्लू, BLUE ब्लू। उसके बाद हमें यहाँ पर जो छोटी ABCD तो सिस्टर, तो SISTR सिस्टर। मैडम, MADA मैडम। TABLE टेबल। VALL वॉल मतलब दीवार। BOERD बोर्ड। BOTTLE बोतल। TOMATO टमेटो। LIGHT लाइट। ब्लैक, BLACK ब्लैक। YOLLO येलो। इस प्रकार हमें इसमें छोटी ABCD और बड़ी ABCD में इंस्ट्रक्शन के आधार पर जैसे मिली गई है उस प्रकार हमें यहाँ पर लिखना था। और साथ में यदि आपको थोड़ा मैं जल्दी लिख रहा हूँ तो वीडियो थोड़ा पॉज कर लें और पॉज कर लिख भी सकते हैं आपको। फिर हम वर्कशीट नंबर 46 पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट नाउन, हमें नाउन पहचानना है। नाउन मतलब होता है नाम, किसी भी चीज़ का यदि आपके सामने नाम है तो वो चीज़ क्या है, नाउन है। जैसे यहाँ पर द, बिग, राम, बस, डोर, तो यहाँ पर नाम राम है ना, तो राम क्या हुई, नाउन, तो हमें नाउन पहचान करनी। दूसरा देखो कैट, दिस, दैट, कार, और उसके बाद एप्पल, तो यहाँ पर क्या चीज़ है जो नाउन है, यहाँ पर हमें नाउन वो एप्पल, एप्पल मतलब सेब, एप्पल नाउन है, एप्पल के लगा देंगे, ये भी नाउन है। और कार भी नाउन है, एप्पल लगा देंगे।
फिर देखो सीता, बनाना, रूम, स्कूल, हाउस, तो यहाँ पर क्या होगी सीता। फिर साइकिल, वन, गो, रेड, मी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी साइकिल। यहाँ पर फिर पेंसिल हो जाएगी, ये भी हो जाएगा, ये भी नाउन हो जाएगी, इसमें ये भी नाउन हो जाएगी, ये भी नाउन होगा, ये भी नाउन होगा, ये भी नाउन होगा। इस प्रकार नाउन है वो यहाँ पर ये चीज़ें नाउन होगी। और नाउन है वो हमें यहाँ पर पहचान करना है। फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो आइडेंटिफाई एंड राइट द नाउन इन द करेक्ट कैटेगरी। तो यहाँ पर पर्सन माना होता है आदमी, और प्लेस मतलब स्थान, थिंग मतलब वस्तु। तो पर्सन, फैन, फैन क्या है चीज़ है, तो फैन यहाँ लिख देंगे, फैन चीज़ है। बॉल, बॉल चीज़ है, यहाँ लिख देंगे। गीता, गीता नाम है, लड़की है, तो यहाँ लिख देंगे। टेबल चीज़ है, तो टेबल यहाँ लिख देंगे। सुरेश नाम है, तो यहाँ लिख देंगे सुरेश। स्कूल, स्कूल स्थान है, तो स्कूल यहाँ लिख देंगे। जयपुर नाम है, तो जयपुर यहाँ लिख देंगे। गर्ल लड़की है, गर्ल लड़की है, तो यहाँ लिख देंगे गर्ल। राम नाम है, तो राम यहाँ लिख देंगे। हट, हट स्थान है, तो यहाँ लिख देंगे। रबड़ चीज़ है, यहाँ लिख देंगे। रीना लड़की है, तो रीना यहाँ लिख देंगे। इस प्रकार हमें यहाँ पर भी आदमी का नाम क्या होता है, उसके अंदर आदमी की जो कैटेगरी है उसको आदमी की जगह पे लिखना है। वो चीज़ें हैं उसको चीज़ों की कैटेगरी में, वो वस्तुएं हैं उसको वस्तुओं की कैटेगरी में हमें यहाँ पर लिखना है। इस प्रकार हमें यहाँ पर जो चीज़ें हैं उसको उसकी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर हमें लिखना है। फिर आगे है, आगे हम कैपेटेंसी रिसाइड द राइमिंग एंड द एक्शन एंड ड्रा द रेस्पॉन्स। तो रिसाइड द पोइम विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, डिस्कस थिंग्स यू आर इन द शेप। तो आई एम स्क्वेयर, आई एम स्क्वेयर, दिस इज माई नेम, आई हैव 4 साइड, that are just the same, turn me round, I don't care, I am always the same, I am square, draw the two objects that square in the shape and color them। तो यहाँ पर आपको 2 चित्र बनाने हैं स्क्वायर के टाइप, स्क्वायर के हिसाब से, यानी ऐसे हम 2 इस यहाँ पर चित्र बनाने हैं इसके हिसाब से यहाँ पर। और उनमें क्या करना है चित्र बनना है, तो इसमें ऐसा ही करना है और कुछ ज़्यादा नहीं है, बस यहाँ पर आपको चित्र बनाना चाहिए। फिर आगे हम फॉर्मेटिव नंबर 9 में चलते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर जो 9 है वो हमारा, उस पर हम आपको ले चलते हैं। तो टिक द फिंगर विच इज स्क्वेयर इन द शेप। तो यहाँ पर ये तो आयत है, ये वर्ग है, ये वर्त है, ये वर्ग है, तो हमें स्क्वायर इस पे निशान लगाना है। फिर सर्कल द फिंगर विच इज सर्कल, सर्कल मतलब गोल, गोल कौन सा है, तो गोल ये पहला है। फिर तीसरा है टिक द फिगर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मतलब आयताकार, आयताकार कौन सा है, ये त्रिभुज है, ये वर्ग है, ये आयताकार है, ये वर्त है, तो इस पर हो जाएगा। टुक द फिगर एंड टिक द करेक्ट वर्ड। तो चेयर, ये क्या है चेयर, चेयर मतलब कुर्सी होती है, तो ये टेबल, ये चेयर, ये बेंच, ये बेड, तो ये क्या है चेयर, चेयर के इसके लगा देंगे। फिर 5 नंबर है, यहाँ पर हमें लुक पिक्चर के अंदर है वो सही लिखना है कि ये क्या है, किस प्रकार है। तो ये क्या है, ये VAN वैन, वैन वैन मतलब स्कूल गाड़ी। ये PEN पेन है, ये RING रिंग है, ये BULB बल्ब है,
इस प्रकार हमें यहाँ पर इनको पूर्ति करनी है। राइट द वर्ड इन कैपिटल लेटर्स, तो ये हमें बड़ी ABCD में लिखनी है सारी। हेडमास्टर को बड़ी ABCD में, तो HEADMASTER मास्टर, इस प्रकार हमें बड़ी ABCD में लिखना है। स्कूल बड़ी ABCD में लिखना है। ब्लैक छोटी ABCD में लिखना है। ब्लैक स्मॉल लेटर्स में। विंडो छोटी ABCD में। सर्कल द नाउन, हमें नाउन की सर्कल लगाना है, तो ये नाउन होगी रेनू। बॉय नाउन हो गया, कार नाउन हो गया, एप्पल नाउन हो गया, बुक नाउन होगी और रिया नाउन होगी। इस प्रकार हमने यहाँ पर असेसमेंट नंबर 9 तक आपको हल करवाया है, और ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपने अधिक से अधिक इसमें आनंद लिया होगा, अधिक से अधिक सीखने की कोशिश की होगी। एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। केस स्टडी चैनल पर आप यहाँ पर अधिक से अधिक ज्ञान अर्जन करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। इसी शुभकामनाओं के साथ आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।